चटर्जी साहब नमस्कार। कैसे हैं चटर्जी साहब? आपका माइक बंद है, माइक बंद है चटर्जी साहब। अब सुनाई दे रहा है सर? जी जी, आप प्रणाम स्वीकार करें मेरा चटर्जी साहब। हाँ सर, प्रणाम सर। हेल्थ इंश्योरेंस टैग जिन मित्र का है, निवेदन है कि एक बार वीडियो चालू कर लें। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मनीष जी वो मिल गई थी आपको? हाँ सर, वो मिल गया सर। मैं थैंक यू। व्हाट्सएप पे ही था तो मैं व्हाट्सएप पे डलवा दिया था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, मिल गया सर। राय साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। सब कुशल मंगल हैं? जी बढ़िया सर। आज का क्या स्कोर है सर? सर लीड जनरेट कर रहे, स्कोर तो फाइनल नहीं आ रहा है कुछ। जी जी जी। लीड तो अच्छा खासा आ रहा है, बट उम्मीद है जी। 3 दिन बचा हुआ है। जी जी। जो मित्र वीडियो चालू करने की पोजीशन में हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो चालू कर लें। लोग वीडियो चालू कर लें, कुछ मित्र वीडियो चालू नहीं करें। गोयल साहब नमस्कार। राजीव गोयल साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक चालू, माइक बंद है गोयल साहब आपका। ओ सॉरी गोयल साहब नमस्कार। गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार। गोयल साहब आपको देखने के बाद में गाना मुझे याद आता है, सुनाइए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी जी, तो बहुत अच्छा। गर्ग साहब नमस्कार, कैसे हैं? गर्ग साहब मुजफ्फरनगर से। अच्छा गर्ग साहब हैं, ये आपका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस टेक। अच्छा ईमेल आईडी पे ही नाम डाला है गर्ग साहब ने। गर्ग साहब स्पीकर बंद है। मित्रों, आज की संध्या का शुभारंभ मैं करूंगा और मुझे आज का कार्यक्रम मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। तो बहुत गंभीरता के साथ में आज का कार्यक्रम मैं आपके सामने लेकर के आया। मैं आप सबसे आज उल्टा होगा कार्यक्रम। आप सबको मैं एक 2 मिनट समय देना चाहता हूं। मित्रों, आप अपने बारे में बताएं, आप कहां से हैं, किस सिटी से हैं, क्या नाम है, अभी क्या कर रहे हैं, और दूसरा आप ये बताने की कृपा करें कि जो पर डे की पॉलिसी है या डेली पॉलिसी है उसके बारे में अभी आपके मन में क्या सोच है, क्या सोचते हैं आप? चटर्जी साहब, मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हम सब में अनुभवी आप ही हैं, तो इसका शुभारंभ आप ही से किया जाए। सर मेरा नाम पिनाकी चटर्जी है जी। मैं बैंगलोर से हूँ जी। बैंगलोर इंदिरा नगर ब्रांच जी। और इसका सर हमको इसका प्रोग्रेस सर सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमको लीड नहीं मिले हैं सर जी। इसलिए वो समस्या है। जी जी। चटर्जी साहब, आपको जो पर डे की पॉलिसी जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा आपसे और सभी मित्रों से बात करूंगा, उसके बारे में क्या ख्यालात है, क्या सोचते हैं आप, क्या होगा, क्या इसका पावर है, क्या कमियां हैं? चटर्जी साहब, आप अपनी बात जारी रखें। क्या लगता है आपको कि जिस पे हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें क्या पोटेंशियल दिखता है चटर्जी साहब को? सर इसमें ये है कि इस क्लास को करने के बाद हमको कुछ अनुभव होगा कि हम कैसे लीड कैसे मिलेगा हमको। हेलो। हाँ, ये मतलब इसके बारे में हमको पता लग सकता है, इस आशा से सर मैं आपका। हाँ ठीक है चटर्जी साहब, थैंक यू। गर्ग साहब आप अपना विचार रखें। सर मेन तो कोर्स होता है कि सर ये लीड कैसे जनरेट करें, अपनी ब्रांड, अपनी मार्केटिंग कैसे करें। पर डे की पॉलिसी के ऊपर जो मैं आज चर्चा करूंगा उसके ऊपर क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या है इसका पोटेंशियल? हो सकता है सर, हो सकता है। थोड़ा प्रशांत भट्ट साहब, मैं आपके पास आ चुका हूं। आप अपने नमस्कार, अपने विचार रखें। प्रशांत भट्ट जी नमस्कार। भट्ट साहब अपने विचार रखें, आज की पॉलिसी के बारे में आपका क्या मानना है? सबसे पहले मेरा नाम प्रशांत भट्ट है और मैं एक्चुअली जीवन बीमा का मैंने एजेंसी 2018 में लिया था जी। और उसके बाद जो भी मुझे आज तक फीमेल मिले हैं, जो भी मैंने पॉलिसी की वो मेरे घर से ही किए, मोस्ट ऑफ पॉलिसी।
जी और मुझे नहीं पड़ा है, बट अब ऐसा समय आ गया है कि वो भी घर में से भी लिमिटेड मिल सकती है। जी अभी मुझे नंबर ऑफ स्टेट बढ़ाने पड़ेंगे, जी तो इसके लिए मैंने एक बार जी। फील्ड में उतरना तो पड़ेगा, उसके बगैर कुछ सारा नहीं। ठीक है। उसके साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ, जी मैं केपीओ में जॉब करता हूँ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसमें मैं काम करता हूँ। जी इंटरनेशनल बीपीओ में मुझे काम करते हुए लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। जी 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 इस कम्युनिकेशन अच्छा है मेरा। जी और अभी फिलहाल तो अभी मैं जो फ्रेश पॉलिसीज है जो दूसरे कस्टमर हैं उसकी मैं करना चाहूंगा, इसके रिगार्डिंग अब मैंने थोड़ा प्लान बनाया हुआ है उसके रिगार्डिंग। जी तो प्रोडक्ट नॉलेज बेटर करने के लिए मैं रोज वीडियो देखता हूँ, जी ठीक है जी कोई भी कहीं से भी आए तो हमारे पास आंसर रेडी हो। ठीक है जी ठीक है जी। गोयल साहब, राजीव गोयल साहब, आपका भी हम इस पे विचार जानना चाहेंगे आज। राजीव गोयल साहब, हाँ जी सर, हाँ जी। मैं आपका भी विचार जानना चाहूंगा कि पर डे पॉलिसी पे आपका क्या मानना है, क्या लगता है आपको? पर डे पॉलिसी में मुझे लगता है कि आप हमें ये बताएंगे कि किस तरह हम एफर्ट्स करें और डेली आप कोई ना कोई पॉलिसी कर सकें। जी इन माय व्यू, मेरे को ये व्यू में आ रहा लग रहा है, ऐसा क्योंकि आपको मुझे इतना नजर आता है? आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने अभी भी ज्वाइन किया है LIC जी। 2-3 महीने पहले, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इंश्योरेंस जी। के बारे में। सही बात। जी गोयल साहब, जी गोयल साहब, वैसे आपको इंश्योरेंस के बारे में अनुभव है, LIC के बारे में नहीं है, इंश्योरेंस के बारे में तो आपको बहुत अनुभव है। हाँ, वो 5 साल से कर रही है वाइफ, मुझे पता है वो। जी बट मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था पहले इसमें, जी इंश्योरेंस बिजनेस में। अब थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा हूँ, इसलिए मैंने LIC ज्वाइन करा है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। मनीष जी, आप अपने विचार रखें। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा कि ओरिजिनली जैसे कि आपने पूछा आप सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं ओरिजिनली यूपी से बिलोंग करता हूँ जी और बाय बर्थ तो अब दिल्ली में ही रह रहा हूँ। जी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन सब दिल्ली से हुआ है। जी जॉब जो मेरा है वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में ही है। जी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के सेटलमेंट में देखता हूँ अपनी कंपनी में, ट्रांसपोर्ट कंपनी में। जी और LIC मैंने 2017 में लिया था। जी LIC का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैंने ये सर्कल में की है, आउट ऑफ सर्कल नहीं की, जैसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में। जी जी लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आउट ऑफ बाउंड्री जाना पड़ेगा, तो मैंने ट्राई भी करना शुरू कर दिया है। और मैं जैसे जो मेरे नियर बाई शॉप्स हैं जी जिन पे मेरा जाना जाना नहीं भी होता तब भी जाता जी। हूँ और हर किसी को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जी। कोई नहीं सुनता तो मैं कार्ड अपना जरूर देता हूँ उनको कि कोई भी सर्विस हो जी LIC से related, तो आप मुझे याद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत सीखने वाली बात आपने बताई। कोई सर्विस हो तो हमें दिया जाए, जिससे कि नए ग्राहक हम तक जुड़ेंगे। बहुत हाँ, बढ़िया। तो आज भी आज के प्रोग्राम से क्या उम्मीद करते हैं आप? हाँ, आज के प्रोग्राम से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं डेली कम से कम नहीं तो कुछ तो पॉलिसी अपने करके मैं आऊं घर में जब भी जाऊं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलता भी हूँ। ग्रेट मनीष जी, तो बिल्कुल। तो ये मेरा अपना सोचना है और मैं इसके लिए पूरा मेहनत करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ मैं अपना कंसेप्ट क्लियर रखता हूँ। मुझे बात करनी है किसी से कि LIC के बारे में, चाहे टॉपिक कुछ भी रहा हो हमारे जी। बीच में बात करने का, लेकिन बीच में टॉपिक ले आता हूँ इस चीज का। मनीष जी, जी सर। डेली कितनी पॉलिसी करने का उम्मीद रखते हैं? कितना पॉलिसी हो जाए तो ठीक रहेगा पर डे? पर डे तो मैक्सिमम तो देखो कोई भी LIC एजेंट चाहेगा कि मैक्सिमम पॉलिसी करे, जी लेकिन मैं अंदाजा लगाता हूँ कि 10 से 10 तो करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें तब Per कम day। से कम पर डे, हाँ, कम से कम 5 तो निकल दोस्तों ध्यान जाएंगे। रखिएगा, इनका महत्वाकांक्षा 10 पॉलिसी पर डे का है। मित्रों, इस बात को नोट किया जाएगा। ठीक है मनीष जी, मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ और मित्रों को सुनना है। बसंत पिपरिया जी, अगर आप दर्शन दें और बोल पाए तो कृपा होगी। बसंत जी, बसंत जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? विजय शंकर तिवारी जी, माइक ऑन कर लीजिए और आज के विषय पे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपकी चाहत है, बताया जाए। रंजीत राय जी, जी सर। जी आज क्या उम्मीद करते हैं, क्या सब्जेक्ट है या उसके ऊपर क्या आपकी महत्वाकांक्षा है? सर पर डे की जो प्लान है, पर डे वाले प्लान की जो पॉलिसी है वो शायद मार्केट के ऊपर जो बैठा हुआ है, जो परमानेंट शॉप इस लाइन में काम कर रहा है, उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके
एक कोई भी अपना मार्केट पकड़ और उसको यदि हम पर डे का करें, लेकिन इसमें हमें समझना पड़ेगा जी जो हम पर डे इसमें प्रीमियम हम डाल नहीं सकते। जी राइट सर, एक तो हमारे कॉन्सेप्ट है पर डे की सिर्फ रॉन्ग उसका सर, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है राज जी, आप रॉन्ग है, आप यहीं भी विराम करें। और कोई मित्र कहना चाहते हो? कृपाल भैया, किशन वर्मा जी, बोला जाए। रंजीत राय जी आपको रोक रहे हैं, क्षमा करिएगा, आपसे मीटिंग के लास्ट में ये आपकी भ्रांतियां खत्म हो जाएगी। किशन वर्मा जी, किशन वर्मा जी, किशन वर्मा जी अपनी बात रख पा रहे हैं? किशोर चोखोटे सर, किशोर सर, किशोर सर नमस्कार। किशोर सर नमस्कार, आप स्पीकर ऑन कर लें, स्पीकर बंद है आपका। किशोर सर स्पीकर बंद है आपका, स्पीकर चालू कर लें। हाँ यस सर। हाँ नमस्कार किशोर सर, बताएं। सर जी मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ जी तो अगर सब्जेक्ट मुझे पता चले जी कि किस चीज पे बात करनी है मुझे। किशोर सर आज हम लोग सब्जेक्ट रखे हैं पर डे पॉलिसी। पर डे पॉलिसी कैसे हम करें और उसमें क्या क्या उम्मीद करते हैं आप हमसे, जो डेली बेस पे पॉलिसी की बात करूंगा आज मैं आपसे। तो हाँ, अगर डेली हमको पॉलिसी करनी है तो डेली मीटिंग चाहिए और डेली फॉलोअप चाहिए। Great. और इसके लिए अगर कुछ स्ट्रेटेजी होगी जी तो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, ये मिशन अचीव कर सकते हैं। जी। ऐसा किशोर सर आपको बताएंगे। किशोर सर एक सालों में मैक्सिमम कितनी पॉलिसी हुई है आपकी? मेरा तो मैक्सिमम 60 के आसपास। 60 ना? हाँ राइट। जी जी ठीक है किशोर सर, हम लोग रखेंगे, आपकी इस बात को भी रखेंगे। किशन वर्मा जी, किशन वर्मा जी आप अपनी बात रखिए, क्या उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम से? लास्ट आप ही से सुना जाएगा आज के बाद में, फिर मैं बोलूंगा इसके बाद। जी किशन वर्मा जी। और कोई एक मित्र, किशन जी नहीं बोल पा रहे हैं, उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई मित्र अपनी सुरक्षा से बोलना चाहें? कोई भी मित्र अपने मन से बोलना चाहते हैं? दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। दोस्तों आज का कार्यक्रम समर्पित है हमारे उस 22 साल की पुरानी जर्नी को, जहां से हमने शुरुआत करी थी। और दोस्तों हमारी कैरियर की जो शुरुआत हुई थी उस समय एक कुमार कॉलेज ऑफ एजुकेशन नाम की ज्वालाहेरी पश्चिम बिहार दिल्ली में एक ट्यूशन सेंटर हुआ करता था। और उस ट्यूशन सेंटर पे मैं फुल टाइम काम किया करता था दोस्तों। और उसके बाद में वहाँ पे एक हमारे गुरुजी मिले, श्री NC चौधरी जी, और उन्होंने मुझे LIC का रास्ता दिखाया। और LIC में काम करते हुए कितने 22 साल होने वाले हैं, और कब 22 साल बीत गया दोस्त पता नहीं चला। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो अपने आप को व्यस्त रखना था। और वो मैं व्यस्त का तरीका बताता हूँ दोस्तों, और कैसे मैं व्यस्त रहा और कैसे आज आपके सामने आपके समक्ष बैठने के काबिल बन पाया हूँ। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रेजेंटेशन के लास्ट में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आपका विश्वास, आपका काम करने का तरीका आज के बाद में 100% चेंज हो जाएगा। इस विश्वास के साथ में मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं दोस्तों। एक प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, अपने कुछ मित्रों के सहयोग से बनाया था हमने। जीवन लाभ के ऊपर हमने बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन। इसमें तीनों जीवन लाभ के कॉम्बिनेशन को हमने डालने की कोशिश किया है, आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूं। कोई त्रुटि होगी तो आप नोट कर लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में जरूर इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला प्रेजेंटेशन टेबल नंबर 936 1610 के बारे में। बहुत पॉपुलर पॉलिसी है LIC की, सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसियों में शामिल हो चुकी है भारतीय जीवन बीमा निगम में जीवन लाभ, जिसमें मित्रों 16 साल की पॉलिसी है। 10 साल पेमेंट देने हैं, 6 साल आपको कोई पेमेंट नहीं देने हैं। पे फॉर 10 ईयर, रिलैक्स फॉर 6 ईयर और मेच्योरिटी एट 16 ईयर्स। दोस्तों इसमें 120 रुपया पर डे की सेविंग करानी है हमें अपने कस्टमरों से, जिसमें 5 लाख का नॉर्मल रिस्क कवर रहेगा, 10 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर रहेगा, 4,32,000 रुपए डिपॉजिट होगा और 4,40,500 रुपए की नेट प्रॉफिट होती है।
और उनको मेच्योरिटी अमाउंट 8,72,500 रुपए की मिलती है दोस्तों 120 रुपया प्रतिदिन की बचत करते हैं तो। दूसरा है 240 रुपया, जिसमें इसका डबल हो जाता है 360 रुपया, जिसमें कि 15 लाख का नॉर्मल, 30 लाख का एक्सीडेंटल और मेच्योरिटी अमाउंट 26,17,500 रुपए का होता है दोस्तों। इसी क्रम में अगर हम 600 रुपये का रखें पर डे का तो 25 लाख का नेचुरल डेथ कवर है, 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर है और मेच्योरिटी अमाउंट 43 लाख प्लस आता है। उसी क्रम को हमने बढ़ाया है 2400 रुपये पर डे का, 4800 रुपये पर डे का, 12,000 रुपये पर डे का, 24,000 रुपये पर डे का और 48,000 पर डे का। दोस्तों 48,000 अगर पर डे हम सेविंग करा देते हैं अपने क्लाइंट का 10 सालों के लिए, तो उसमें 20 करोड़ का नेचुरल डेथ का नॉर्मल डेथ कवर होगा, 40 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा, टोटल 17 करोड़ 28 लाख डिपॉजिट होगा उनका, जिसमें कि 17 करोड़ 28 लाख के ऊपर 17 करोड़ 72 लाख रुपए का उनका नेट प्रॉफिट जनरेट होगा और इस तरह से उनको 35 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी दोस्तों ये सामान्य बात थी। और दूसरी बात दोस्तों, ये पहली स्लाइड थी। दूसरी स्लाइड में मैं इसी को 15 साल वाला टर्म पे आपको लेके आता हूं, जो 21 साल की पॉलिसी है, जीवन लाभ पॉलिसी है दोस्तों। 30 साल के एज पे हमने कैलकुलेट किया है, जीवन लाभ पॉलिसी ही है। इसमें अगर 100 रुपये पर डे का हमारे ग्राहक अगर निवेश करते हैं 15 साल तक तो, और 6 साल कोई निवेश उनको नहीं करना है, रिलैक्स करना है, तो 21 साल के बाद में 100 रुपया प्रतिदिन बचत करके 6 लाख रुपए का उनका नॉर्मल डेथ कवर हो जाता है, 12 लाख का उनका एक्सीडेंटल डेथ कवर हो जाता है, 5,40,000 की डिपॉजिट हो जाती है और 7,12,200 रुपए की उनको मेच्योरिटी मिलती है मित्रों। इस तरह माफ करिएगा, नेट प्रॉफिट 7,12,200 रुपए का होता है और मेच्योरिटी अमाउंट 12,52,200 रुपए का होता है दोस्तों। इसी क्रम को अगर हम 550 रुपए पर डे का सेविंग करा पाए अपने ग्राहकों के लिए तो 35 लाख रुपए का नेचुरल डेथ कवर है, नॉर्मल डेथ कवर है और 70 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर है। 29,70,000 डिपॉजिट होता है दोस्तों, 43,34,500 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है और 73,04,500 रुपए का उनका इनकम होता है दोस्तों, मेच्योरिटी अमाउंट आती है दोस्तों। इसी क्रम में हमने 700 रुपए का, 1500 रुपए का, 3,000 का, 6,000 का, 12,000 का और 24,000 का भी बना के दिया है। अगर 24,000 से भी कोई कस्टमर बड़ा करना चाहता है तो इसको 48,000 हम कर सकते थे, आप भी कर सकते हैं अपने बनाने वाले चार्ट में। और इसमें इनका 24,000 पर डे वाले में 32 करोड़ का नेचुरल डेथ कवर है, 64 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ कवर है, 12 करोड़ 96 लाख रुपए की इनकी डिपॉजिट अमाउंट बनती है और 20 करोड़ 32 लाख रुपए का इनका नेट प्रॉफिट होता है और 33 करोड़ 28 लाख रुपए का इनका मेच्योरिटी अमाउंट आता है दोस्तों। इसी क्रम को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो जो हमारा लास्ट स्लाइड था 16-25 वाला, जिसे 25 साल का टर्म है, 16 साल पेमेंट देने हैं और 9 साल हमें कोई पेमेंट नहीं देने, रिलैक्स करने हैं। इसमें मात्र 75 रुपीज पर डे का अगर हमारे ग्राहक सेविंग कर लेते हैं तो उनका 5,75,000 का नॉर्मल रिस्क कवर होगा, 11,50 का एक्सीडेंटल रिस्क कवर होगा, 4,32,000 रुपये उनका डिपॉजिट होगा और नेट प्रॉफिट उनको 10,68,000 रुपये का मिलेगा और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट उनको 15 लाख रुपए का मिलता है दोस्तों। इसी क्रम में अगर वो 250 रुपये सेविंग करते हैं तो 50 लाख की मेच्योरिटी है। 500 रुपये सेविंग करते हैं दोस्तों, बहुत पॉपुलर है, करोड़पति प्लान है हमारा, जिसमें कि 38 लाख का नेचुरल डेथ कवर है, 76 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर है, 28,80,000 मात्र जमा करते हैं हमारे कस्टमर 16 सालों में, तो 25 साल के बाद में हम 1 करोड़ का उनको मेच्योरिटी अमाउंट देते हैं दोस्तों। इसी क्रम में 990 रुपए में 2 करोड़ का है, 1485 रुपए में 3 करोड़ का है, 2550 रुपए में 5 करोड़ का है, 5100 रुपए पर डे में 10 करोड़ का है और 10,200 में 20 करोड़ की मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है दोस्तों। ये चार्ट हमने अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से बनाया है। आप सभी मित्र अपने नाम, पता, एड्रेस के साथ में जहां चाहें वहां प्रिंट करा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे करवा सकते हैं। कुछ चेंज करना चाहते हैं दोस्तों आप कर सकते हैं दोस्तों। जो भी मैं प्लान पर डे का बताया हूं, मेरे एक मित्र कह रहे थे कि पर डे का काम करना बड़ा असंभव है। दोस्तों पर डे का काम करना ज्यादा संभव है क्योंकि आपके जिस एरिया में रहते हैं, मैं मानता हूं कि आपको अपने 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर में बाउंड्री बना लेनी चाहिए कि अगर उस 5 किलोमीटर की बाउंड्री एरिया में अगर कोई दूसरा अभिकर्ता आके काम करता है
तो कम से कम आपके ऊपर ये आरोप लगना चाहिए कि आप अपना काम बढ़िया ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों जिस दिन आप कृत संकल्प हो जाएंगे कि हमारे 5 किलोमीटर का एरिया, 5 किलोमीटर का जो दायरा है हमारे आपके, जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे हमारे ऑफिस है, सिर्फ 5 किलोमीटर में आप काम कर लेंगे ना दोस्तों, उस 5 किलोमीटर में किए हुए काम का जो आवाज है, जो गूंज है, वो 5000 किलोमीटर दूर तक भी जाके सुनाई देगी। दोस्तों कई ऐसे बड़े काम करने वाले अभिकर्ता को मैं पर्सनली जानता हूं, उनमें से मैं भी एक हूं, जिन्हें बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा कस्टमर बेस, बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने पर डे के पॉलिसी के आधार पे इकट्ठा किया हुआ है। दोस्तों इसको कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा चार्ट हमने और बनाया हुआ है। ये सब 5 वर्षीय योजना है। जिस तरह एक निगम पार्षद, एक एमएलए और एक एमपी 5 साल के लिए चुन के आते हैं और 5 साल जितनी वो सेवा करते हैं अपने ग्राहकों का, अपने वोटरों का, अपने पब्लिक का, दोस्तों अगर इसी तन्मयता के साथ में हम और आप 5 साल के लिए पागल हो जाएं, कृत संकल्प हो जाएं कि हमें हर 5 किलोमीटर के एरिया को बाउंड्री बनाना है और हर घर तक, हर ऑफिस तक, हर फैक्ट्री तक, हर व्यक्ति तक 1 to 1 विजिट करना है और इस तरह का पंपलेट और विजिटिंग कार्ड या जो भी आपको सुटेबल लगता है वो हमें पहुंचाना है और उनको जागृत करना है, उनको जगाना है, उनको इंश्योरेंस की वैल्यू बताना है, उनको इंश्योरेंस के बारे में गाइड करना है और उनको इंश्योरेंस के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे भारत में जो भी 15 लाख प्लस अभिकर्ता आज के दिन में हैं, वो सबके सब खरबपति होंगे। दोस्तों इसी अभिलाषा के साथ में ये हमने प्रेजेंटेशन बनाया है। ये प्रेजेंटेशन हमने टोटल 5 साल का टर्म के लिए बनाया है कि आप सिर्फ 5 साल तक हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में एक सच्चे सिपाही की तरह काम करते हैं। तो उसमें हमने दिया क्या है, मैं प्रेजेंटेशन का आपको ब्रीफिंग दे देता हूं। पहले ये हमने डाला है कि आप अप्रैल महीने में या कोई सा महीना पकड़ लीजिए, फरवरी का महीना है, आप 5 साल टोटल काम करना है आपको। 5 साल में पहले महीने में आपने 30 पॉलिसी करी, जिसमें कि 100 रुपया पर डे की पॉलिसी करते हैं आप, तो आपका पर डे का कलेक्शन 3000 का होगा। दोस्तों इस तरह से आपका मंथली कलेक्शन 90,000 रुपए का होगा। दोस्तों ठीक है मित्रों, तो 3000 रुपए पर डे का कलेक्शन आया। 30 पॉलिसी हमने एक महीना में करते हैं, 100 रुपया पर डे की पॉलिसी करते हैं, तो 3000 रुपया पर डे का कलेक्शन आता है। 30 दिन का महीना होता है अमूमन, तो 90,000 रुपए का कलेक्शन आया एक महीने में। और इस एक महीने का आगे आने वाले 12 महीनों में, 1 सालों का जो कलेक्शन होगा वो 10,80,000 का होगा। दोस्तों और 10,80,000 के ऊपर आपका जो कमीशन इनकम है फर्स्ट ईयर का, वो मैं ए इज्यूम करके चलता हूं। सेकेंड ईयर का ए आपका कमीशन है, थर्ड ईयर का ए आपका इनकम है और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड आपका ए कमीशन है। दोस्तों मैं बहुत बड़ा काम नहीं किया हूं, मैं किया क्या हूं कि हर महीने हमने इसमें थोड़ी थोड़ी पॉलिसियां 10-10 पॉलिसी बढ़ाते गए हैं हर महीने। कि पहला महीना आपने पूरे मार्केट में आपसे मतलब सिर्फ आपसे नहीं है, आपसे मतलब आपके स्टाफ से है। आप इंप्लॉय रख के काम करा सकते हैं, आप अपने यहाँ सहयोगी रख के काम करा सकते हैं, आप अपने यहाँ पे सब ब्रोकर रख के काम करा सकते हैं, आप यहाँ पे पेरोल पे स्टाफ रख के काम करा सकते हैं, आप यहाँ पे 10, 20, 25, 50, 100 लोगों को रोजगार देकर काम करा सकते हैं, जिसको आपके 5 किलोमीटर के एरिया में, जो 5 किलोमीटर के एरिया में 5 साल में आपको काम करना है। जहां पे हमारा संकल्प है, हमारी अभिलाषा है कि उस क्षेत्र में अगर कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई काउंसलर अगर किसी एक व्यक्ति को पकड़ के अगर पूरी बोर्ड की राजनीति और राजनीति समीकरणों को चेंज करना चाहे, तो वो व्यक्ति अगर आप बनना चाहते हैं दोस्तों, तो 5 साल आपको बेमिसाल ढंग से, 5 साल आपको एक त्यागी के ढंग से, 5 साल आपको एक साधु के ढंग से, 5 साल आपको एक बैरागी तपस्वी के ढंग से, 5 साल अपने क्षेत्र में आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। तो आपका एक महीना में 30 पॉलिसी आएगा दोस्तों, रातों रात नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत दूर की बात भी नहीं है दोस्तों। अगर आप पर डे, मैं इज्यूम करता हूं कि पर डे का एक हमारे मित्र हैं जो पर डे का सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, 6 बजे तक डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, ऑफिस टू ऑफिस या फैक्ट्री टू फैक्ट्री वर्किंग करते हैं, तो मैं मानता हूं कि कम से कम 100 दुकानों पे जाएंगे दोस्तों। अगर एक दिन में 100 दुकानों पे जाएंगे तो आगे आने वाले
25 दिनों में या 30 दिनों में लगभग 3000 दुकानों पे जाएंगे और 3000 दुकानों से जो उनका सक्सेस रेशियो है, मैंने सिर्फ 30 पॉलिसी का रखा है पहले महीने दोस्तों, दूसरे महीने हमने 40 पॉलिसी उनसे मांगा है, तीसरे महीने हमने 50 पॉलिसी का प्रेजेंटेशन दिया है आपको, चौथे महीने 60 पॉलिसी का, इसी तरह से पांचवें महीने 70, हर महीने हमने सिर्फ 10-10 पॉलिसियां बढ़ाई है दोस्तों। आप गौर करके देखेंगे तो जब 5 साल आपका पूरा होगा तब आपका 5वें साल में 60वें महीने में जो 1 मंथ की पॉलिसी होती है दोस्तों, वो 620 पॉलिसियां होती हैं दोस्तों। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी अभिकर्ता का, मैं अपने आप को मिसाल देता हूं। हमने दोस्तों 500-600 पॉलिसियां करी हैं, लेकिन साल में। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे सच्चे मित्र बन करके, आप हमारे आंखों का नूर बन करके, आप हमारा हृदय को स्पर्श करते हुए, हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए कुछ ऐसा करें कमाल, कुछ ऐसा करें धमाल कि आपका नाम, आपका बिजनेस, आपका व्यापार पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च शिखर पे हो। मित्रों, अगर इस तरह से आप काम करते हैं तो हमने इनकम चार्ट के साथ में आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको गहन अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद में जो 5 साल के बाद जो आपका टोटल इनकम होगा दोस्तों, वो आपका यहां पे निकल के आ रहा है 29,13,30,000 का दोस्तों, जिसका हमने डिवाइड बाय 12 किया है दोस्तों, तो लगभग 48 लाख रुपए का इनकम आता है दोस्तों। मैं एक बार रिकैलकुलेट कर देता हूं, 29133 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 60 दोस्तों, ये हमने 60 का निकाला है, तो इसमें जो मंथली एवरेज आए इनकम हमारे मित्र का वो 48,55,500 रुपए का इनकम आता है दोस्तों, जो 60 महीनों में मंथली एवरेज इनकम हमारे एक अभिकर्ता का हो जाता है दोस्तों। आपके मन में ये विचार आने वाला होगा कि ऐसा होना संभव नहीं है, ऐसा भी होना, ऐसा ही हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना तो मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूं, अगर आप मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे होंगे तो दोस्तों, ये जो मैं चार्ट और जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दोनों रखा हूं, अगर इस दोनों प्रेजेंटेशन और चार्ट को आप गांठ बंध के काम करेंगे दोस्तों, तो ये बात सही है कि 100 रुपए की पॉलिसी नहीं आएगी आपकी, बिल्कुल सच है। लेकिन दोस्तों 100 रुपए की नहीं आएगी, ज्यादा भी आ सकती है। आपके पास जो चार्ट होगा वो 75 रुपीज पर डे का भी है, 125 रुपए पर डे का भी है, 250 रुपए पर डे का भी है, 500 रुपए पर डे का भी है, और 1000 रुपए पर डे का भी है, और 10,200 रुपए पर डे का भी है। दोस्तों आपके पास 120 रुपए पर डे का भी है, 100 रुपए पर डे का भी है, और आपके पास 24,000 और 48,000 रुपए पर डे का है। दोस्तों हमने मिनिमम प्रीमियम 100 रुपीज रखा है दोस्तों, ध्यान रहे, हमने मिनिमम प्रीमियम 100 रुपीज पर पॉलिसी रखा है। और दोस्तों आपको कौन बोल रहा है, मेरे एक मित्र कह रहे थे कि संभव नहीं है, मैं दुकान पर बैठता हूं, मैं काम करता हूं। सर किसने बोला आपको आप काम करते हुए काम नहीं करवा सकते? दोस्तों आपको किसने बोला है कि आप काम करते हुए आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते? दोस्तों मैं ये आपको सलाह देता हूं कि अगर आपको पॉलिसी की जानकारी है, प्रोडक्ट की जानकारी है, तो आप कुछ मत करें, अपने 5 किलोमीटर के एरिया को डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, होम टू होम आप खुद विजिट करें। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप खुद विजिट करें। उसके साथ में आप 1, 2, 3 मेन पावर रख करके, नए लड़के और नए बच्चियों को रख करके, नई महिलाओं को रख करके, उन लोगों को रोजगार दे करके ये काम आप करवा सकते हैं। और दोस्तों जिस दिन आपका प्रचार अपने 5 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा दोस्तों, उस दिन आपके ऑफिस के बाहर लाइन लगेगी दोस्तों। और एक मित्र का ऑब्जेक्शन ये आ रहा था कि पैसा का कलेक्शन कैसे करेंगे? दोस्तों पैसा कलेक्शन वही लोग करेंगे जो आपका अकाउंट ओपन करके देंगे। दोस्तों बहुत शानदार है, इसका कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे दोस्तों इसी के साथ में मैं अपना आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आज का एक कार्यक्रम शुरू करता हूं। जिन मित्रों को भी आज के इस प्रेजेंटेशन में कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ असंभव लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, और आप नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग 1 by 1 अपने वार्तालाप में दूर करेंगे।
जी दोस्तों मनीष सर जी, मैं कुछ कहना चाहूँ। जी मनीष जी पूछा जाए। हाँ सर, जैसे डोर टू डोर मैंने भी यही डिसाइड किया, आपका वीडियो देखा था मैंने वो वाला भी। जी तो और मैं सैटरडे संडे जैसे मेरा ऑफ भी रहता है और मैं टाइम से भी ऑफिस से आ ही जाता हूँ, जी। तो मैं उसके बाद ये कर सकता हूँ। जी तो कुछ शॉप्स पे मैं गया हूँ जहाँ मुझे अपॉइंटमेंट हुआ है, जहाँ मुझे उनसे मिलना है। तो जो शॉपकीपर्स होते हैं उनकी इनकम के हिसाब से इसी प्लान को मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी जीवन लाभ ही आया था उस बिल्कुल टाइम। 100% कर सकते हैं। और जिन मित्रों को भी हमारे तरफ से एक प्रेजेंटेशन चाहिए और दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो जो मित्र अगर हमारे ऑफिस तक विजिट करेंगे, वो मेरे नाम का प्रिंट किया हुआ है दोस्तों, उनमें से 25 इस तरह के पंपलेट्स जो सिंगल पेज में है, मैं अगर मेरे पास में नहीं है, पॉकेट में नहीं है, मैं देख लेता हूं अगर मेरे पास में, तो साइज बहुत छोटा है, मैं उनको अपने तरफ से उपहार स्वरूप दूंगा कि आप उसके ऊपर वर्किंग करें, आप उसके ऊपर ध्यान दें, और संभव है तो आप उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, पंपलेट लाने की कोशिश करिए, पंपलेट ऊपर से मंगवाने की कोशिश करिए। यहाँ मेरे बैग में है, मैं देख लेता हूं, है मेरे बैग में है दोस्तों। ये पंपलेट है, देखेंगे आप लोग, ये पंपलेट है मेरे साथ में छोटा हुआ, पॉलिस्टर पेपर में है, बहुत बढ़िया पंपलेट है दोस्तों, बहुत पावरफुल पंपलेट है और बहुत महंगा भी नहीं है। हमने शायद 1.5 लाख या 2 लाख पंपलेट छपाया हुआ है, इस कल्पना के साथ में कि 1000 पॉलिसी करवानी है अपने लोगों को। और ये पंपलेट जितना मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं ग्राहक वर्ग में, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं अपने अभिकर्ता वर्ग में, क्योंकि मेरा मकसद जहां पे मैं आया हूं आप लोगों के आशीर्वाद से, उससे ऊपर आप लोगों को ले जाना है। और मैं तो नहीं मालूम कि मैं कहां तक किसको ले जा पाऊंगा, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि अगर आपने संकल्प कर लिया और आपने ठान लिया तो दुनिया मान लेगी दोस्तों। बस आप एक बार ठान लो कि आपको अपने 5 किलोमीटर के एरिया में किसी भी दूसरे एजेंट को नहीं घुसने देना है। नहीं घुसने देने से तात्पर्य यह है कि आप 5 किलोमीटर के एरिया को इतना मजबूती से पकड़ लो दोस्तों कि वहां पे कोई आए तो सिर्फ बोले कि भैया हमारे एजेंट तो यही है, वही करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दोस्तों मैं बदलाव नहीं करता, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, जिस क्षेत्र में मैं हूं, और आप यहाँ पे कभी आने का अगर आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो या आपका दर्शन हो पाए, तो आप समझ पाएंगे कि हम लोग किसने कर्मठता के साथ में अपने क्षेत्र को पकड़ा हुआ है, काम किया हुआ है दोस्तों। जी सर, तो सर मैं ये और जानना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे क्लाइंट बोल देते हैं कि भाई 50% आप हमें दीजिए इसमें। जी जी फर्स्ट कमीशन जी अगर आप नहीं दे रहे तो हमारे एक फलाने एजेंट है वो हमें देते हैं। जी ऐसे कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि सर हम अपने कमीशन में तो 50% एक बार को ऑफर कर सकते हैं उनको, बट 60,000 का पर ईयर का उनका अगर प्रीमियम है तो 30,000 मैं कैसे दूंगा उनको? जी दोस्तों, मैं रिबेट के ऊपर आगे एक दिन प्रोग्राम जरूर रखूंगा। रिबेट लॉस पॉलिसी, क्योंकि अभी सर मेरा 60,000 के प्रीमियम का लॉस हुआ है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लॉस नहीं हुआ, वो आपका इन्वेस्ट हो गया है। दोस्तों देखो मनीष जी, अगर क्या होता आपने 60,000 में आपने पॉलिसी कर भी दिया होता और अगले आपने 50% आपने दे दिया कस्टमर को, ठीक है सर। देखिए ये सब ना लाइव हम लोग बात कर रहे हैं, बात करना तो बनता नहीं है, क्योंकि लीगली हम किसी भी कस्टमर को कुछ ना तो दे सकते हैं ना उनसे कुछ एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है मनीष जी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस तरह की चर्चा हम लोग कभी और स्पेशल ढंग से कर लेंगे। दूसरी बात, जो आपको लगता है ना कि आपका लॉस हुआ है, बिल्कुल मनीष जी वो आपका प्रॉफिट हुआ है, आप उस प्रॉफिट को काउंट करो, जो आपका उसमें से कमीशन आना था ना, आप उतने का पंपलेट बनवाओ और उतने का पंपलेट बना करके पर डे ना 100 दुकान पे जाना शुरू करो। शनिवार रविवार को आपकी छुट्टी होती है ना, शनिवार रविवार को 100 दुकानों पे जाओ, 2 दिनों में आप 200 दुकान पे जाओगे और 1 महीने में आपके पास 8 छुट्टियां मिलेंगी, तो 800 से 1000 दुकानों पे चले जाओगे मनीष जी। उस 1000 में से ना 10 पॉलिसी आपको गारंटेड मिलने वाली है, गारंटेड मिलने वाली है, गारंटेड। जी। और जिस दिन वो 10 पॉलिसियां मिल जाएगी ना,
आपके वो 60,000 का जो इंटरेस्ट है अभी तो बाकी है, अभी तो मूलधन भी आना बाकी है। तो अभी तो शुरुआत है मनीष जी, इस तरह के हिचकोले खाएंगे, इस तरह के झंझटे जीवन में आएंगी और उससे हम सब मिलके उभरेंगे, चिंता न करें, हम साथ में हैं आपके और हम साथ हैं आपके। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो ये पैम्पलेट मिल जाएगा, मिलेगा, कॉपी मिल जाएगा ना सर? मिलेगा, आप मिलेंगे तो पैम्पलेट मिलेगा जी। हाँ, बता दीजिएगा मुझे कैसे इसको। कभी भी सर, कभी भी और कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। दूसरा क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर, मैं स्टूडेंट हूँ, आप तो जानते ही है। तो मैं ना मेरे गांव से जो टाउन है ना सर, उसके बाहर रहता हूँ। अभी कॉलेज चालू हो गया है, तो मैं वहाँ कैसे कर सकूँ मार्च एंडिंग के, हाउ मैं मार्च को कैसे एनकैश कर सकता हूँ सर? डिडक्शंस के। सर आपने कहा कि हम आपको जानते हैं, लेकिन जो हमारे साथ में जो अपने परिवार के 20 सदस्य लोग जो जुड़े हैं वो तो आपको नहीं जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं अमोल सूर्यवंशी, LIC एडवाइजर में फिलहाल MBA कर रहा हूँ और मैं मालेगांव नासिक डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र। जी, अमोल जी महाराष्ट्र से हैं, नासिक से हैं और अभी इन्होंने एडवाइजरी का काम शुरू किया है और MBA कर रहे हैं। दोस्तों ये हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है कि MBA और डॉक्टरेट करके लोग आ रहे हैं। और दोस्तों आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि नागपुर में एक हमारे अभिकर्ता आज से 5 साल पहले जुड़ गए थे, जो चार्टेड अकाउंटेंट थे। उन्होंने CSC होता है कुछ, उससे रिजाइन करने के बाद में LIC की एजेंसी ली है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रोफेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े लोग इस लाइन में, इंडस्ट्री में आ रहे हैं। दोस्तों अभिषेक बच्चन और आज ही बात हो रही थी हमारी लालू प्रसाद यादव की बेटी रागिनी यादव के बारे में। वहां पे राष्ट्रीय जनता दल के एक डिस्ट्रिक्ट प्रभारी थे, जिले के प्रभारी थे, वो मुझे कह रहे थे कि मैं लूंगा तो सर मेरे सम्मान की बात होगी। तो जब उनको रागिनी यादव के बारे में बताया तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। और रागिनी यादव इंडिया का सेकेंड टॉपर रही हुई है 2017-18 के एजेंसी फाइनेंशियल ईयर में, एजेंसी में। दोस्तों बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, पैसे वाले लोग आ रहे हैं, पूंजीपति लोग आ रहे हैं। तो अमोल जी रही बात फरवरी और मार्च की, तो आपको समय देना पड़ेगा अमोल जी मेरे विचार से, और आपको समय देना चाहिए। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में आप कितना समय निकाल पा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए समय दीजिए, क्योंकि आपका एजुकेशन हम सबके लिए और हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मार्च तो आगे जीवन में और भी आएगा, तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हुए, जिस तरह भी मनीष जी ने बात करी कि सैटरडे और संडे इनका छुट्टी होता है, तो अगर सैटरडे और संडे को बस वही आपके लिए भी रहेगा कि आप अपने 5 किलोमीटर के एरिया में बाउंड्री बना दीजिए, लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए। आपके अलावा कोई और दूसरा अभिकर्ता वहां पे काम नहीं करना चाहिए। इस तरह का आपको सेवा और समर्पण देना है, और जिस दिन सेवा और समर्पण देंगे ना, उस दिन मेवा उठाते उठाते आपके हाथ थक जाएंगे। लोग नहीं थकने वाले, देने वाले लोग नहीं थकेंगे अमोल जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन? अमोल जी कुछ पूछना है और आपको? सर मैं बोल रहा था अभी मैं ना, मेरे जो गांव है ना सर, मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना जी, तो उससे मैं 40-50 किलोमीटर मेरा कॉलेज जी। तो वहाँ पे ना वो क्लाइंट बेस, बहुत कस्टमर बेस गाँव है वो चांदोड़। आपने अभी सर्च किया तो डेवलप गाँव है वो जी। तो वो भी तालुका है सर। तो उसमें क्या है सर, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ एक नया आदमी? अभी मेरे मीन्स कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे, तो उससे कैसे टैकल कर सकते हैं सर, या कुछ USP रहेगी मेरी, ऐसा कुछ? सर आपके लिए ना सबसे बड़ा USP मैं मानता हूं कि आप जैसे ही बोलेंगे ना, आपका विजिटिंग कार्ड चढ़ा और उसमें लिखेंगे MBA, तो मुझे लगता है बाकी दोस्त भी मेरे बातों से सहमत है क्या? आपके कस्टमर को लगेगा कि आप एक पढ़े लिखे भी करता हैं, आप बहुत एजुकेटेड भी करता हैं, और आप उनके भविष्य के बारे में अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरे, आप उसी तरह से अपने इस मुद्दा को रखिएगा जिस तरह से इलेक्शन के समय में एक पार्टी दूसरे पार्टी के लीडर के ऊपर मुद्दा रखता है कि ये अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, झोला छाप है, घास काटती है, नहीं पढ़ी लिखी है। तो आपको ये मुद्दा रखना है कि सर मैं MBA करके आ रहा हूं, मेरे कैरियर का समय आप साथ दीजिए, जिंदगी भर मैं आपको साथ देने के लिए हूं। ये सब प्लस पॉइंट है दोस्तों आपका, आप इसको कैश करने की कोशिश करिए। कंडीशन एक ही है कि पर डे आपको 100 लोगों से मिलना है और बेशर्म की तरह मिलना है। बस इस ध्यान के साथ में मिलना है कि आप उस परिवार का कल्याण करने के लिए आए हो, आप उस परिवार का उद्धार करने के लिए आए हो, और भगवान डायरेक्ट नहीं आकर के आपको वहां पे भेजा है कि आपको उस परिवार को सुरक्षित करके ही आगे बढ़ना है, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े अमोल। क्योंकि आप MBA कर रहे हो, तो आपको मुझे ये बताना ठीक नहीं लगता। आपके क्लासेज में भी, कोर्सेज में भी बात बताई जाती है
कि बिजनेस किसी भी पैरामीटर के ऊपर जाके करनी चाहिए। जी अमल। थैंक यू सर जी। थैंक यू आपको भी। जी दूसरे मित्र दोस्तों, हमारे साथ आज डाटाकॉम सॉफ्टवेयर के जो दिल्ली प्रांत के जो देखते हैं रवि वर्मा जी, वो ज्वाइन किए हुए हैं। जैसे ही आपका क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होगा तो मैं रवि वर्मा जी को हैंड ओवर करूंगा कि आपको वो अपना प्रेजेंटेशन दे और 10 मिनट वो अपने बारे में बताएं और सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं। आज रवि वर्मा जी से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट ये भी किया था। रवि जी आप सुन पा रहे हैं क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रवि जी से मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट आज के होंगे उनके लिए कुछ विशेष ऑफर दे करके, कुछ जो डिस्काउंट हो सकता है वो दे करके सॉफ्टवेयर देने के लिए तैयार कर लेना है, क्योंकि फरवरी और मार्च का महीना है तो ये सभी दोस्तों के लिए बड़ा सहायक सिद्ध होगा। इसी साथ में हमने रवि जी को निमंत्रण दिया था। तो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होगा तो रवि जी को मैं हैंड ओवर कर दूंगा आज का प्रोग्राम। जी हाँ सर, एक बात बताना जी भट्ट साहब। जैसे कि मेरी आपसे एक बार बात हुई थी, हालांकि जो पैम्पलेट के रिगार्डिंग आपने बात की थी, जी तो मैंने ऑलरेडी, हालांकि मैंने जो मेरा अपनी ओर से जो मुझे वहां से अवेलेबल हो गया है मैंने कर दिया। आगे भी जाके जो आपने मुझे एक फॉर्मेट मेरे को भी अवेलेबल है जी, तो उसके रिगार्डिंग मैं जाऊंगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है जीवन लाभ के रिगार्डिंग जी, पर डे इन्वेस्टमेंट जी मैक्सिमम कितना हो सकता है जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई चलो 5-10 हजार छपवा के उसके बाद बंद कर देना है जी। ये मार्केटिंग होगा तो एक ही काम होगा ना जी, इसलिए बट साहब मैंने अभी डिसाइड किया। बट साहब मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बट साहब मैं मार्केटिंग का गुरु ना आचार्य हैं, रामदेव जी के शिष्य बोले जाते हैं। वो रामदेव जी के शिष्य नहीं है बल्कि उनके कंपनी के डायरेक्टर हैं वो। तो मैं आचार्य जी से सीखता हूं। और आप देखोगे कि पतंजलि जैसी कंपनी आज के दिन में विदेशी जितनी भी कंपनियां थी उसके दांत खट्टे कर चुका है अपने टर्नओवर के हिसाब से। और हम सबको पतंजलि पसंद आ गया, पतंजलि का रेट, क्वालिटी, प्रोडक्ट सब पसंद आता। हो सकता है कि हमारे आज के मित्र, आज के पार्टिसिपेंट में से किसी को अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो पतंजलि बहुत तेजी से ग्रो किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे क्या पतंजलि ने अपना ऐड बंद किया है क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आपके मन मस्तिष्क पे ही नहीं, आपके दिल पे भी राज करना चाहता है वो अपने एडवर्टाइजिंग के द्वारा। और एडवर्टाइजिंग भी कौन सा? स्वदेशी एडवर्टाइजिंग। दोस्तों ये आपके पास मौका है कि आप स्वदेशी का नारा लगा करके सिर्फ 100% स्वदेशी, भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये स्वदेशी का नारा लगा करके जो विदेश से जो कंपनियां आई हैं इंडिया में, दोस्तों वो यहाँ पे सेवा करने थोड़ी ना आई है। इस बात को हमें अपने ग्राहकों तक पहुंचाना है। अगर ये बातें सही मायने में और सच्चे ढंग से हम लोगों ने पहुंचा दिया है तो आपका काम हो गया ना। जी प्रशांत जी, ठीक रहेगा? तो सर आगे जाके जैसे आपने बताया ना, तो मैं ज्यादा भी और पैम्पलेट कर पाऊंगा और मार्केटिंग के रिगार्डिंग जैसे मेरी ओर से अपना बेस्ट दूंगा। थैंक यू प्रशांत जी। सभी मित्रों के लिए सलाह रहेगी कि आप अपने अपने प्रिंटर से बात कर लीजिए। 1-1 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 12 लाख क्वांटिटी की बात करिए। 12 लाख क्वांटिटी का मतलब है उनको बोलो कि मैं इकट्ठा नहीं लूंगा, मैं 50-50, 10-10, 20-20 हजार करके लूंगा, लेकिन मैं आपसे आगे आने वाले 4 साल, 5 साल, 3 सालों में ले लूंगा। तो कोई लिखित में अगर ऐसी बात हो जाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट चेंज, भले ही नाम चेंज हो जाएगी, ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होने वाली है। तो आप जितना ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, जितने ज्यादा परिवार तक पहुंचेंगे, आपका काम, आपका व्यापार, आपका बिजनेस उसने तेजी से ग्रो करेगा दोस्तों। और ये फरवरी और मार्च का महीना तो सबसे बेहतरीन महीना है कि आप भूल जाइए, 2-4-5 लोगों को अपने साथ में रख लीजिए, पूरी टोली बना लीजिए, एक ही कलर का ड्रेस पहन लीजिए, LIC का आप एक पट्टा डाल लीजिए, LIC का कुछ इस तरह की चीजें आप डाल लीजिए, अपने टी-शर्ट पहन लीजिए, कोट डाल लीजिए, कुछ ऐसा चीज जिससे कि LIC झलकता हो और एक साथ में 4-5-10 लोग ग्रुप में काम करेंगे, आपको आनंद आएगा और आपका बिजनेस, आपका मोनोपोली आपके एरिया में बढ़ेगा दोस्तों। ये सब अपने एरिया में काम करने के अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। जी थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो? चटर्जी साहब, यस सर। कुछ पूछना है आपको, कुछ क्लियर करना है आप उसमें? सर ये लीड वाला जो है सर,
ये वाला तो आपने सॉल्व कर दिया सर, जी क्योंकि लोगों से मिलेंगे तभी लीड मिलेगा। बराबर ना, बिल्कुल। वैसे तो मैं जो भी कहीं गए, जैसे कहीं गए मतलब कहीं देखा, फोन नंबर देखा, साइन बोर्ड में देखा, वहां फोन करके उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। जी कहीं जाते हैं कुछ अपना पर्सनल सामान लेने, उसको भी मैं कार्ड दे देता हूँ जी कि भैया ऐसा ऐसा जी, ऐसा जी। करके मैं लोगों से मिलता हूँ। मैं अपना पर्सनल जैसे कुछ पैंट सिलाने गया तो उनको भी कार्ड दे दिया कि भैया, जी। हाँ ये करके करता हूँ सर, जितना हो सकता है करता हूँ। हाँ बरनजी साहब, एक मुझे गाना याद आ गया इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। एक जी, जी। गाना है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या जी। करूं। तो अब ना हम लोग इंश्योरेंस एडवाइजर को हर किसी में अपना ग्राहक दिखता है, चाहे जी, वो जी, चाय वाला हो, भैंस वाला हो, दूध वाला हो, या जी जी हाँ। किसी और काम वाला हो। जहां पे भी पैसा जाता दिखता है ना, वहां पे हमें अपने पॉलिसी और बिजनेस दिखता है, और दिखना भी चाहिए। और नहीं दिखता है तो हम लोगों की ये बुद्धिमत्ता नहीं है, हमें हर किसी में दिखना चाहिए। आपके घर के सामने से जो व्यक्ति गया ना, वो दिख जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का इंश्योरेंस कम से कम हमने तो नहीं किया, तो हम उससे पॉलिसी ले सकते हैं। चटर्जी साहब, अगर ऐसी मनोदशा हम सबकी हो जाएगी तो दो चीजें हो जाएगी, या तो हम पागल हो जाएंगे या सामने वाला पागल हो जाएगा, और दोनों पागल होगा तो राष्ट्र का हित है। आप पागल होंगे तो ज्यादा परिवार को सुरक्षित करेंगे, और सामने बड़ा पागल होगा तो बड़ा पॉलिसी आप प्रपोज करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें भी दीवानापन चाहिए। दीवानापन अपने परिवार को सुरक्षित करने का, दीवानापन अपने सेविंग को बचाने का। क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं, यहां पे एक दक्षिणा की परंपरा है जी। दक्षिणा की परंपरा है। उसमें क्या हो जाता है कि जो दक्षिणा दी जाती है ना, जो दक्षिणा कराई जाती है किसी यज्ञ के समापन के समय, उसको बोलते हैं कि दक्षिणा दे दिया। दक्षिणा का मतलब दान कर दिया, और दान का मतलब क्या होता है कि अपने पॉकेट से दूसरे की पॉकेट में चले जाना चाहिए, बराबर ना। चलिए साहब जी जी, उसी तरह ये दक्षिणा है। जो पॉलिसी की सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं ना, वो ग्राहक के लिए दक्षिणा है, ग्राहक के लिए बचत है, दशांश है। अगर वो बचा नहीं रहा है तो उसका बचेगा भी नहीं। ये तो सरस्वती का माँ लक्ष्मी का श्राप है उसको, कि अगर तू या तो मुझे बचा ले, मैं तुम्हें बचा लूंगा, नहीं तो तू भटक जा, तेरे पैसे भी भटक जाएंगे। सही बात है। तो चटर्जी साहब, आप बचाने में मदद कर रहे हैं, तो ये पुण्य का काम कर रहे हैं, और ये राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी जग गए हैं, बताया जाए। सर हम ये सर कह रहे हैं कि सर ये जो पंपलेट सर हमको कैसे मिलेगा सर? हमको तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली। सर दिल्ली तो सर नहीं हम आ सकते अभी। तो आप हमें बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। अरे सर आप आ जाए, आप क्या आ जाएंगे सर हमारे यहाँ? हम तो सर बहुत छोटे आदमी है सर। छोटे आदमी? कितनी हाइट है आपकी? अरे सर हाइट तो है सर 170। 170 है तो बहुत है, हद से ज्यादा है। और क्या चाहिए आपको? जी हाइट काफी है जी, तो जी। सर अगर पंपलेट का सर एक सैंपल मिल जाए तो सर हम छपवा लेंगे। हम भेज देते हैं आपको, आप व्हाट्सएप पे अभी मीटिंग खत्म होते ही हम डाल देंगे, आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है जी। और सर एक सर हम बात कहना चाहते हैं जी, कहा जाए। समय कम है क्योंकि डाटाकॉम वाले सर हमारे साथ में बिल्कुल लाइव है, उनको आना है। जी पूछा जाए। अच्छा सर, मतलब ये पॉलिसी जीवन लाभ 10 साल वाली से दी जाए सर, डेली वाले में सर वो तो जो आप दें वो अच्छा है सर। जो हमारे ग्राहक को पसंद आए वो अच्छा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे, अपने को क्या प्रॉब्लम? रात कहेंगे। वाह वाह क्या बात। जो आपको पसंद हो, जो हमारे ग्राहक को पसंद हो, काम करने का ना, इधर उधर भागने का नहीं। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चन आंसर सेशन हमारी तरफ से समाप्त हुआ। रंजित राय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? थैंक यू। रवि वर्मा साहब। हाँ जी सर। रवि वर्मा साहब, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर लीजिए। हमारे टीम में अभी टोटल 16-17 दोस्त बैठे हुए हैं जो आपकी बात सुनने के लिए व्याकुल हैं, और इन सब दोस्तों से हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर, आज तो हमने आपका एप्लीकेशन पे कोई नहीं दिखाया था, प्रिंट वाला पेपर दिखाया था, जेपीजी फाइल दिखाई है। इससे पहले जितना भी हमारा पर डे का मीटिंग रहा है, हमने हमेशा आपके सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ न कुछ प्रेजेंटेशन दिखाते रहे हैं। तो कुछ मित्रों के क्वेश्चन है वो आप सुने। जी रवि वर्मा जी लाइन पे हैं, आप लोग बात करें। सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो आपने मेरे को मौका दिया, आउटस्टैंडिंग आपका जो एक सेशन है उसके लिए। और ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। और मैं आपके जितने भी अपनी इस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ उनके आउटस्टैंडिंग फ्यूचर बिजनेस के लिए।
और पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रवि वर्मा है और मैं दिल्ली में डेटाकॉम की जितनी सेल्स एंड सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं मैं ये हैंडल करता हूँ। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारे पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। एक है विंडो बेस्ड जो कि आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप पे चलते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है हमारे पास मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर, जो कि और दोनों हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है विंडोज बेस्ड और एंड्रॉइड बेस्ड, दोनों के एप्लीकेशंस जो है उन पे प्रेजेंटेशन सेम टाइप से ही बनती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपके ऊपर है कि आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे लेना चाहते हैं सॉफ्टवेयर तो वहाँ पे भी ले सकते हैं, और मोबाइल पे लेना चाहते हैं एंड्रॉइड के मोबाइल पे तो वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। अभी हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रेजेंटेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन। मान लीजिए जैसे सर ने अभी आपको जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन बताया, उस तरीके से हमारे डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। दूसरा होता है कि कस्टमाइज प्रेजेंटेशन, मतलब आपकी कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही कॉम्बिनेशन 2 या 3 पॉलिसी का मिक्सचर बना के, कॉम्बिनेशन बना के आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तीसरा होता है कि डेटाकॉम के कुछ रेडीमेड कॉम्बिनेशंस भी हैं, वो भी काफी मार्केट में पॉपुलर है, तो आप उन कॉम्बिनेशंस को भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे जीवन का साथी हो गया, रिटायरएंजॉय हो गया, भाग्योदय हो गया, इस टाइप के हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। बच्चों के लिए बाल सुरक्षा है, इस टाइप के हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों के पास अपना मोबाइल है, आप वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में जाके डेमो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे टैब मैजिक के नाम से, मैं स्पेल कर दे रहा हूँ, TABMAGIC, टैब मैजिक के नाम से देखेंगे, टैब मैजिक वंडर प्लान्स आएगा, आप वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ट्रायल होगा, आप यूज करिए, आप उसमें पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं, उसमें काफी कुछ मिलेगा। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। और बाकी जैसे सत्यवारी जी ने बोला कि कुछ उन्होंने बोला था मेरे को कि आप कुछ स्पेशल प्राइस लेके आइए, तो ऑब्वियसली हम लोग आपको डिस्काउंट भी देंगे सर के कहने पे। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, तो जिनको भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 991020। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9910201429, 9910201429। तो ये मेरा नंबर है। आपको अगर गूगल प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल पे, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कल एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा, मॉर्निंग में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल समझा दूंगा। पहले आप डेमो डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बात कर सकते हैं मेरे से। और मैं दोबारा तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि प्रेजेंटेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, और आप इनके साथ कंटिन्यू रहिए और इनके जो एक्सपीरियंस है वो लेते रहिए, और आप फ्यूचर अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू रवि वर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दोस्तों को ये करने के लिए। वर्मा जी, मैं एक बार रेट पूछना चाहता था कि क्या रेट है? हाँ जी सर, देखिए अभी जो हमारा टैब मैजिक का प्राइस है वो 2500 प्लस टैक्स का है जी, जो मोबाइल वाला सॉफ्टवेयर है। तो टोटल विद GST बनेगा 2950 का। ठीक है जी। और अपना जो लैपटॉप वाला सॉफ्टवेयर है वो 3500 प्लस टैक्स का है, मतलब 4130 का लैपटॉप का सॉफ्टवेयर पड़ेगा। और जैसे भी आप जितना बेस से डिस्काउंट हो पाएगा तो कॉल करते हैं तो मैं करूंगा डिस्काउंट, आपकी बात रखेंगे हम। ठीक है वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वर्मा जी। जिन मित्रों को भी सॉफ्टवेयर की जरूरत लगती है, और मेरे विचार से आप लोगों को अगर 25, 40, 50, 100 भी पॉलिसियां हो गई हैं तो मुझे लगता है कि ये खर्चा बहुत मामूली खर्चा है। 200, 300, 400 रुपये, 500 रुपये हार्डली महीने का आपका खर्चा आ रहा है, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, आपके जो पास हथियार होंगे वो बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, और उसका आपको बहुत जल्द बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसा मैंने खुद ही यूज किया हुआ है, मैं काफी साल से यूज कर रहा हूँ। रवि वर्मा जी के साथ में इनको सेवा देते हुए हमें लगभग कितने साल हो गए वर्मा जी? सर 18 ईयर्स तो हो गए हैं। 18 साल से रवि वर्मा जी हमें सर्विस दे रहे हैं, 18 साल से दोस्तों। और मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए लगभग 22 साल हुए हैं। तो मतलब 4 साल आने के बाद में मैं इनके यहाँ पे जुड़ गया था, और आज जो भी चीजें हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं डाटाकॉम के पास में, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास में हैं, और बहुत बढ़िया ढंग से प्रेजेंटेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। हमारे मित्र लोग आपसे जरूर संपर्क करेंगे।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वर्मा साहब। दोस्तों कोई और क्वेश्चन रह गया हो आपका, किसी और मित्र? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी पूछा जाए सर। सर एक सेशन मैं चाहूंगा कि सर्विसिंग के भी होना चाहिए हमारा, क्योंकि जब भी मैं किसी से डील करता हूँ तो नॉर्मली 90% लोग मिल जाते हैं कि उनका कोई पॉलिसी लैप्स है या फिर किसी ना किसी रीजन से उन्होंने बंद कर दिया, या फिर वो चाहते हैं उसको मतलब दोबारा से स्टार्ट करना, जी कुछ इशू रहता है, मतलब कि वो उनको सर्विस देना, मोड ऑफ पेमेंट चेंज कराना है किसी को कुछ, तो एक सेशन ऐसा भी हो जाए जिसमें हम सर्विसिंग के विषय में बात करें। ठीक है सर, ठीक है जी। और किसी मित्रों का कोई सुझाव? मित्रों कल के लिए टॉपिक क्या चाहते हैं वो मुझे बता दिया जाए। कल के लिए क्या टॉपिक चाहिए दोस्तों? सिर्फ 1-2 मिनट बचा है समय हम लोगों के पास। जी ये वाला सर कर सकते हैं सर? क्या? ये जो मनीष कुमार जी कर रहे हैं, ये सर्विसिंग वाला, सर्विसिंग के ऊपर। ठीक है जी, ठीक है जी। क्योंकि कुछ लोग हमको भी मिले जो कह रहे थे कि हमारा पॉलिसी 2 साल जमा है, उसके बाद जमा नहीं हुआ। ठीक है जी। अगर संभव हो तो ये मेरा सुझाव है सर। ठीक है बनर्जी साहब। और किसी मित्र का कल के लिए टॉपिक? हेलो सर। हाँ सर, हाँ सर। सर वो हेल्थ प्लान हो जाए जिसमें सभी बीमारियां कवर आती हैं सर, जिसमें सभी बीमारियां कवर आती है। हाँ, हेल्थ प्लान के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है, हेल्थ प्लान के ऊपर आगे है। कट साहब और किसी मित्र का सुझाव आ रहा हो? सर एक क्वेश्चन है। जी पूछा जाए। सर क्वेश्चन यही है कि जैसे हम बताते हैं कोई भी प्लान प्रेजेंट करते हैं तो उसमें बताते हैं कि सेक्शन 80C और 1010D के तहत आपको इसमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है जी। प्रति साल, प्रति वर्ष 1.5 साल रुपए तक आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल सर। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए अगर किसी ने ऑलरेडी पॉलिसी काफी सारी ले रखी है और ऑलरेडी ये बेनिफिट ले रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे कि मैं कस्टमर हूं, मैंने इस साल मेरा टैक्स सेविंग करने के लिए मैंने ये पॉलिसी ले ली जी, तो नेक्स्ट ऐसा हो सकता है या तो प्रीवियस पॉलिसी का ही काउंट होगा तो अपने टैक्स सेविंग किया है वो? बढ़िया क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन है आपका प्रशांत जी? नहीं सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन था सर। हाँ, क्लियर कर देते। प्रशांत जी जो 80C का जो दायरा है वो एक वित्तीय वर्ष का होता है। एक वित्तीय वर्ष जो होता है इंडिया में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है प्रशांत जी। तो इस बीच में जो इन्वेस्टर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर प्रीमियम जमा कराएंगे तो उसका 1.5 लाख रुपए तक का जो सेविंग कर रहे हैं, जो प्रीमियम रिसिप्ट जमा कर रहे हैं, चाहे नई पॉलिसी करा के हो या पुरानी पॉलिसी के ऊपर हो, जो जमा कराएगा रिसिप्ट देने के बाद में उनका 1.5 लाख तक का 80C का कोटा मिल जाएगा। उसके लिए हर साल नई पॉलिसी नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न से एक मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया कि कई बार इसको मिस सेलिंग में भी यूज किया जा सकता था मनीष जी, कि सर आपकी पुरानी पॉलिसी का 80C नहीं मिलेगा, आपको इस साल नई पॉलिसी करानी पड़ेगी तभी 80C मिलेगा। तो मिस सेलिंग भी कुछ दोस्त इसका कर सकते हैं, लेकिन सच बात यही है, फैक्ट यही है कि आपकी पुरानी पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम के ऊपर भी 80C मिलेगा। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम प्रशांत जी। कल के लिए टॉपिक दोस्तों आपको सजेस्ट करिए, हम सजेस्ट करें। किशोर सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? किशोर सर, किशोर सर, किशोर कोटे सर जी। किशोर सर आपकी आवाज बंद है, एक बार चालू करके बोलते क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो सर। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? कल का टॉपिक क्या चाहते हैं आप? ठीक है, तो मतलब हेल्थ का रहेगा तो भी चलेगा या अपना सर्विसिंग का रहेगा तो भी चलेगा? ठीक है सर, दोनों अच्छे टॉपिक है। दोनों अच्छे टॉपिक हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। चलिए और किसी मित्रों को कुछ क्वेश्चन है कि समापन करें आज का कार्यक्रम? नहीं सर, बाकी तो थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा पिचिंग कैसे होती है अच्छी पिचिंग के लिए, थोड़ा सा वो थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कर तो लेता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और एक्सपर्ट हो जाऊं सर। मैं मानता हूं कि आप सिर्फ 100 ऑपरेशन कर लो, 100 ऑपरेशन कर लीजिए, 100 ऑपरेशन
आप कर लीजिए अपने हाथों से। आप एमडी डॉक्टर हो गए ना, तो 100 पॉलिसी बेच लो। सो डायरेक्ट आप जाकर कस्टमर से 100 कस्टमर 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपसे करेगा और 1000 से ऊपर आपके पास क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओगे और आप वैज्ञानिक भी बन जाओगे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान जितना ले लिया जाए उतना बढ़िया है। तो आप लोगों से मिलना शुरू करिए। 1 महीने में आपके पास आगे आने वाले 31 मार्च तक टोटल आपके पास 18-20 दिन है जिसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। 18-20 दिन में आप देखिए कितना मैक्सिमम आप इस पॉलिसी को फायदा उठा सकते हैं। ये मैं चार्ट दोनों ही सभी दोस्तों को डाल दूंगा, और जिनको नहीं चाहिए वो भी और जिनको चाहिए वो भी मुझे एक बार ये कर दें, व्हाट्सएप की रिक्वायरमेंट कर दें। अभी चली जाएगी आपको दोस्तों। इसी के साथ लेने के लिए सर मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा, वो एड्रेस या फिर कैसे मैं आप सर मैं भेज देता हूँ अभी आपको। ठीक है सर, भेज देता हूँ जी। दोस्तों इसी के साथ में आज का संध्या का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों ने बहुत धैर्य के साथ में हमारी बातों को सुना है और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रशांत जी का एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका, कि एटीसी जो इस साल पॉलिसी कराएंगे उसी के ऊपर मिलेगा, पिछले सालों पे हम नहीं देने वाले हैं। ठीक है जी। तो एक तरीका भी था मार्केटिंग करने का, नए ढंग से थोड़ा सा मिससेलिंग कहा जाएगा। अदरवाइज एटीसी हमारे दायरे में नहीं आता है, तो इस तरह के भी काम मोटे करके काम चला सकते हैं। नमक में क्या बोलते हैं, दाल में नमक थोड़ा ज्यादा करके किया जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ में आज का संध्या का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल का विषय रहेगा कि हम सर्विसिंग के द्वारा नए बिजनेस कैसे करें और सर्विसिंग समस्या एवं समाधान। कल का टॉपिक है दोस्तों, सर्विसिंग के द्वारा नए बिजनेस कैसे करें, सर्विसिंग समस्याएं एवं समाधान। इसका कल का कार्यक्रम में रखेंगे और इसमें जो हम सबसे ज्यादा सहयोग लेंगे वो रवि वर्मा जी के सॉफ्टवेयर का ही सहयोग लेंगे। और उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैं 2, 4, 5 अलग अलग प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा, जिसमें कस्टमरों की सारी रिक्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगी कि किस किस कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस किस तरह के प्रेजेंटेशन उसमें से निकल करके आता है। दोस्तों इसी के साथ में आज का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रतिज्ञापूर्ण, मैं इस बात को कहता हूं कि आप सभी दोस्त प्रतिज्ञा लें कि हम 31 मार्च तक कुछ ऐसा स्टेटिक्स बनाएंगे अपने अपने बिजनेस का कि अपने अपने यहाँ पे कम से कम 1, 2, 4, 5 स्टाफ रख करके, मैन पावर रख करके इस काम को कराएंगे। और 5 किलोमीटर का जो लक्ष्मण रेखा की मैं बार बार जिक्र करता हूं, उसका आप जरूर अनुसरण करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। सादर प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर।